हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग। आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग जो लेंडिंग करते हैं, जो कस्टमर को लोन और एडवांसेस देते हैं, उनके लिए हम हमारा जो बोरोवर होता है, जो हमसे पैसे लेता है, हमारे बैंक से पैसे लेता है, उनका कितना टाइप होता है। तो यहाँ पे बेसिकली 8 टाइप के बोरोवर्स हैं जो आप देख रहे होंगे। ये हमको हमें पढ़ना है। ये पहला है हमारा इंडिविजुअल, दूसरा है प्रोप्राइटरशिप फर्म, तीसरा है पार्टनरशिप फर्म, फोर्थ है हमारा कंपनी, 5 है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, 6 है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, 7वां है ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, 8वां है स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमारे पास जो हमने टाइप ऑफ बोरोवर देखा, उसमें हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहा है इंडिविजुअल्स। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, ये हमारे सामने जो पहला है, ये एक पिक्चर है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इंडिविजुअल कौन होता है। तो ये जो पिक्चर अभी आपके सामने आया होगा, ये क्या है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है ना। जो सेपरेट एंटिटी है, खुद में क्या होता है, खुद का अपना एक उनका एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है। और इंडिविजुअल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल्स बॉरोवर के लिए, कि वो साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड किसको बोलेंगे, जिनका मेंटल कैपेसिटी सही हो, जो कि कोई भी जजमेंट ले सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, उनको हम लोग इंडिविजुअल साउंड माइंड कहते हैं। और ये जो साउंड माइंड के लोग होंगे, जो भी पर्सन होगा, वही कॉम्पिटेंट टू इंटर ए कॉन्ट्रैक्ट, वह इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। किस तरह का आदमी, साउंड माइंड का आदमी, है ना। अगर आदमी है या पर्सन है मगर वो साउंड माइंड नहीं है, तो उसको हम लोग किसी भी एग्रीमेंट में इंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा इंडिविजुअल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम देखते हैं, हमारे सामने ये पिक्चर है। अब इंडिविजुअल के अंदर हम लोग का कितना सारा टाइप आता है, उसको हमें पढ़ना है। हाँ, ये फोटो में क्या है, सभी बच्चे लोग हैं। बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर बोलता है। ठीक है। तो माइनर एज पर लॉ किसे कहते हैं, जो 18 साल से नीचे है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, माइनर। ठीक है। तो 18 साल से नीचे जो है, जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत कंसीडर होता है, क्या है, वो है माइनर, है ना, इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है। अब कहता है, ए माइनर इज नॉट कैपेबल टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड बाय अ माइनर इज वाइड। तो माइनर है जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में भाग नहीं ले सकता है, और अगर वो लेता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। ठीक है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है। तो लेकिन अब क्या होता है कि माइनर को हम लोग कोई भी लोन नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है। क्या एक्सेप्शनल केस है, अगर माइनर के साथ कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि उसका पर्सनल एक्सपेंसेस या ऐसा जो उनके लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि उनको परचेस करना है, उनको चाहिए, ज़रूरत है उनको, है ना। तो इन द केस ऑफ क्या क्या कहा गया है, कि सेक्शन 68 के तहत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में माइनर अपने एक्सपेंस के लिए, या जो उनके लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी नेसेसिटी चीज़ें हैं, उनके लिए वो लोन ले सकता है। किनके लिए वो लोन ले सकता है, लेकिन वो लोन डायरेक्ट नहीं ले सकता है। गार्जियन में बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर, गार्जियन, उनके जो गार्जियन होंगे, लीगल गार्जियन, वो उनके बिहाफ ऑफ पे क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इसका एक हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई 18 साल से नीचे का लड़का एजुकेशन लोन लेता है, तो क्या होता है, लोन उसके नाम पे जरूर होता है, मगर कौन लेते हैं लोग, उनके गार्जियन लेते हैं। और फिर को बोरो हम लोग क्या करते हैं, उनके गार्जियन को रखते हैं। ठीक है। लोन होता है उनके नाम पे, मगर गार्जियन को ओवरऑल में होता है ना। या अगर बच्चे के नाम पे कोई फिक्स डिपॉजिट है, जो माँ बाप के द्वारा किया गया, उसके गार्जियन के द्वारा किया गया था, और अभी वो जरूरत है उनके ऊपर लोन लेना है, तो लोन उनके नाम पे होगा, मगर किनके बिहाफ ऑफ होगा, गार्जियन के बिहाफ ऑफ पे होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी ये कौन है, देखिए, एक एक फोटो है, जैसे देखने से ही लग रही है पागल सा इंसान है। ये नॉट साउंड माइंड आदमी है, इसका मेंटल स्ट्रेंथ कुछ नहीं होगा। हाँ। तो इसी के लिए कहा गया नॉट ऑफ साउंड माइंड। ठीक है। अब ऐसे लोग को हम लोग किसी भी एग्रीमेंट में नहीं एंटर करा सकते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके पास अपना खुद का कुछ नहीं होता, IQ सेंस नहीं होता, ये कोई जजमेंट नहीं ले सकते हैं, कोई रैशनल डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी किसी भी एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और जब ये किसी भी एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो हम लोग इनको लैंड नहीं कर सकते। ठीक है।
अभी देखिए एक फोटो हमारे सामने आया हुआ है। इस फोटो के ऊपर हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब एक और हमारा ये तीसरा टाइप है इंडिविजुअल्स में, इसको हम लोग बोलेंगे डिसक्वालीफाइड पर्सन। ये पर्सन जो है पूरी तरह से चेहरा भी इसका देखिए, देखने से ही लग रहा है कि कितना परेशान है, जिंदगी से बेचारा हार चुका है ना। इसका फेस भी कुछ इस तरह का है कि जिंदगी से हार चुका है और ये क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। ठीक है। इंसॉल्वेंट और बैंकरप्सी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बैंकरप्सी कब होता है, जब आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बैंक उससे जो अपने डेब्ट और उधार पैसे की पूर्ति के लिए जो प्रोसेस शुरू करते हैं उसको हम लोग बैंकरप्सी बोलते हैं। तो वो बैंकरप्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये इंसॉल्वेंट है, इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। क्यों डिक्लेयर कर दिया गया? क्योंकि ये अपने एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे सकता है। दूसरा क्या है, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये नहीं है इसके पास। सप्लायर प्लेसिंग एंड कंपनी कैश ऑन डिलीवरी, ये सब कुछ नहीं है इसके पास। लैक ऑफ सफिशिएंट कैश फ्लो है, लगातार लॉस में जा रहा है बंदा। क्रेडिटर अनपेड आउटसाइड ट्रेडिंग आइटम्स, हर तरह से ये पूरी तरह से लॉस में है, इसके पास कुछ पैसा नहीं है। ये अगर कोई लोन लेगा तो ये उसको चुका नहीं पाएगा। ठीक है, ये सॉल्वेंट नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये नेचर इन इंसॉल्वेंट पर्सन है। तो इसको इस तरह के पर्सन को हम लोग डिस्क्वालीफाइड पर्सन बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम लोग लेंड नहीं कर सकते, लोन नहीं दे सकते। नेक्स्ट आते हैं, ये फोटो देखने से भी पता चल रहा है सुंदर सी महिला है और शादीशुदा महिला लग रही है। तो इनको भी हम लोग बोलते हैं मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन बोलते हैं, आप भी जानते हैं। यहाँ मैरिड वुमेन के बारे में हम क्या बात करेंगे, ये भी लोन ले सकती है, इनको हम लोग लोन दे सकते हैं। ठीक है, ये खुद अपने नाम पे लोन ले सकती है, मगर उसकी जो लायबिलिटी होगा, अगर इन्होंने खुद के नाम पे लोन लिया और कल के दिन में अगर ये पैसे नहीं दे पाती तो उनका हस्बैंड पे नहीं करेगा, ये इनको खुद करना पड़ सकता है। ठीक है, बैंक इनको इंडिविजुअली ट्रीट करेगा। इन द केस, एक्सेप्शन क्या है, अगर इनका हस्बैंड इनके लोन में गारंटर या को बरोबर बनता है तो भाई उनके हस्बैंड को पैसा चुकाना पड़ सकता है इन केस ऑफ लोन डिफॉल्ट होता है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैरिड वुमन के बारे में था, चार हमने पढ़ लिया। चलिए अब ये देखिए, ये एक लेडी है जो कि पर्दे में, इनका फेस नहीं दिख रहा है, सिर्फ दो आंखें यहाँ पे दिख रही है। तो इसकी को हम लोग बोलते हैं पर्दानसी वुमेन। अब देखिए इनके बारे में क्या होता है। पर्दानसी वुमेन क्या होता है कि खास रिचुअल्स होता है, मतलब अपना उनका खास एक प्रथा होता है कि वो अपना चेहरा, अपने शरीर के कोई भी पार्ट्स को दूसरे पराये पुरुष को नहीं दिखाना पसंद करती है। ये अलग अलग तरह की एक प्रथा है। तो ऐसे लोग क्या लोन ले सकते हैं, क्या ये किसी एग्रीमेंट का पार्ट हो सकते हैं? तो बिल्कुल ये हो सकते हैं और ले सकते हैं। तो अब क्या क्या करिए, एक लोन ले सकते हैं और एक गारंटर हो सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हैं। कौन? पर्दानसीब वुमेन। अब यहाँ पे बैंक को क्या इंश्योर करना होता है, द टर्म्स वेयर फुल्ली एक्सप्लेन टू हर एंड शी साइन इट वॉलेंटरली विदाउट प्रेशर और मिस रिप्रेजेंटेशन एंड इंडिपेंडेंट विटनेस। अभी कोई भी एग्रीमेंट में अगर ये इंटर करती है तो बैंक का, यहाँ बैंक को ये इंश्योर करना होता है कि जो भी टर्म एंड कंडीशन है ये इनको फुल्ली एक्सप्लेन किया गया हो, इवन इनके खुद के वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो इनको समझ में आता है। और ये इंडिपेंडेंटली, इस पे कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ आप साइन करो ही, ठीक है। और क्या होता है, इन पे कोई प्रेशर नहीं आप डाल सकते हैं, ये खुद अकेले विदाउट एनी प्रेशर सारा कुछ सुन के जान के ये साइन करेगी। और ये प्रोसेस जब हो रहा होता है तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक ही विटनेस देगा, ये खुद से कोई एक विटनेस लेके आ सकती है, इंडिपेंडेंट विटनेस। ठीक है, वो विटनेस ये इंश्योर करता है कि हाँ इस महिला ने ये सब सारी टर्म एंड कंडीशन बैंक ने इसे समझा दिया है और ये समझ चुकी है, अब ये साइन कर रही है और ये जो साइन कर रही है इसका विटनेस मैं हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एक मुस्लिम वुमेन लिविंग इन पर्दा एग्रीज टू मॉर्गेज हर प्रॉपर्टी फॉर हर सन्स बिजनेस लोन। बेटे के बिजनेस लोन के लिए एक माँ जो है, जो पर्दा नसीन है, वह क्या कर रही है, मॉर्गेज कर रही है। द बैंक मस्ट लीगली वेरीफाई, क्या कर भाई, दैट द डॉक्यूमेंट्स वेर एक्सप्लेन टू हर एंड दैट शी साइन देम नोइंगली एंड विलिंगली। बिल्कुल उनके इच्छा के मुताबिक होना चाहिए और सारा कुछ जान के होना चाहिए, अदरवाइज द मॉर्गेज में बी डिक्लेयर वॉइडेबल इन कोर्ट। जब कोई लोन खराब होता है तो कोर्ट में जाके ये सब चीजें हमें फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए भाई ये ना फेस करना पड़े, आप पहले ही सारी चीजों को अच्छे से कर लो, है ना।
अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्या है। अभी जो है ये जो डिक्लेरेशन, एक हम सिंपल एग्जांपल देते हैं, अगर कोई पढ़ता नशीन वुमेन आती है तो वो क्या अपने ब्रांच में जो है डिक्लेरेशन देगी। डिक्लेरेशन बाय पता नशीन वुमेन आई, उनका नाम होगा, हस्बैंड का नाम होगा, एज वगैरह होगा। बोलेगी दैट आई एम पता नशीन वुमेन बाय कस्टम एंड ट्रेडिशनल एंड आई यूजुअली डोंट इंटरेक्ट इन पब्लिक और विद पर्सन आउटसाइड माय इमीडिएट फैमिली विदाउट ड्यू नेसेसिटीज, है ना। दैट आई हैव टुडे एग्जीक्यूटेड, ये तो फलाना फलाना डॉक्यूमेंट, मेंशन द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट, जो जो लोन डॉक्यूमेंट वो करेगी, एग्जीक्यूट वो लिखेगी। That the said document have been read out and explained to me in a language I understand, वर्नाकुलर उसी को हम लोग बोलते हैं। दैट फुल अंडरस्टैंड नेचर पर्पस एंड, सारा कुछ इनको समझ में आएगा, इसलिए मैं ये साइन कर रही हूँ, आई डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैंने ये सब कुछ समझ के साइन किया है। अब इन्होंने तो ये कर दिया, अब भाई विटनेस का भी काम है, विटनेस सर्टिफिकेशन देगा कि हाँ आई द अंडर साइन हियर बाय सर्टिफाई दैट आई वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एजुकेशन द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट। अब ये विटनेस भी क्या करेगा, इसको ये करेगा, विटनेस है इसका कि हाँ मेरे सामने ये सब चीजें हुई है, इसलिए मैं इसका विटनेस बन रहा हूँ, ठीक है। ओके। अब देखिए ये फोटो देख के लग रहा है कि ये आदमी किताबों से भाग रहा है, मतलब इनको अक्षर ज्ञान है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, इलिटरेट पर्सन बोलते हैं, जिनको अक्षर का ज्ञान नहीं होता है। और जिन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं होता वो क्या क्या करते हैं, क्या वो किसी एग्रीमेंट में नहीं भाग ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या बैंक उनको लोन नहीं देगा? बिल्कुल लोन देगा। हाँ? तो कैसे देगा, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ देख के लग रहा है कि भाई ये अंगूठा छाप है, हम लोग बोलते हैं ना पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा छाप, अंगूठा लगाता है अपना, तो ठीक है। इलिटरेट पर्सन किसको बोल देंगे? इलिटरेट पर्सन इज समवन हु कैन नॉट रीड और राइट। हाँ, कैन नॉट रीड, जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलिटरेट पर्सन। लिटरेसी इज द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। और लिटरेसी ये क्या है, एक एबिलिटी है जिससे आदमी में कहते हैं लिटरेट पर्सन है। तो कैसे, मतलब पढ़ और लिख सकता है, इसलिए वो क्या लिटरेट है, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि सिग्नेचर क्या होता है, इसको समझिए। सिग्नेचर एक पर्सनल मार्क होता है, सिंबल होता है किसी भी पर्सन के द्वारा, है ना, जो कि क्या प्रूव करता है, और किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मेरे द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्री करता है कि हाँ ये टर्म जो रिटर्न है मेरे द्वारा है, प्रूव करता है कि एन आइडेंटिटी एंड कंसेंट, और वो अपना आइडेंटिटी और कंसेंट देता है उस डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। वो खुद की एग्जिस्टेंस को बताता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, वो क्या है, मार्क है। तो अब सवाल है, लिटरेट पर्सन तो पढ़ना लिखना नहीं जाता, तो वो कैसे लोन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करेगा? तो अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, सबसे पहले वो अपना एक मार्क देगा, और उसका मार्क क्या होगा, सबसे बड़ा मार्क उनका होगा थंब इम्प्रेशन। क्या होगा, थंब इम्प्रेशन, इलेक्टेड पर्सन का। लेकिन अगर उनका सपोज करिए दोनों हाथ कट गया, सपोज करिए दोनों हाथ उनका कट गया, कभी कभी होता है ना, कोई हादसा होता है, लोगों के हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं। तो अगर उनका हाथ कट जाता है, इनकेस क्या होगा, इनकेस उनके जो दो पैर हैं, ठीक है, उनके जो दो पैर हैं, पैर की जो ये अंगूठे होती है, टो जिसको बोलते हैं, इस टो का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, इन केस ऑफ अगर उनका दोनों हाथ कट जाता है, ठीक है। और क्या होगा, ये तो लेना है हमें, और साथ में एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटनेस, गवाह, साक्षी जो बोलते हैं, वो लेना है इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। हाँ, डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन एंड रीड आउट इन हज इन हिज वर्नाकुलर लैंग्वेज, जो भी वो भाषा जानता है समझता है, उस भाषा में उस डॉक्यूमेंट को आपको बताना है, उनको ये करना है वर्नाकुलर, ठीक है। तब जाके वो वैलिड होता है ना, नहीं वरना क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।